देखिए, मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज समझिए। ये क्या कर रही हैं आप? अरे रूम लॉक क्यों कर रही हैं? डॉक्टर रिया, ये क्या कर रही हैं आप? चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए। मैं जब तक इस वशीकरण का तोड़ नहीं निकाल लेती, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। देखिए डॉक्टर रिया, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपसे बात की तो मेरी रूही नाराज हो जाएगी। प्लीज समझिए। नहीं ना, जब तक आपके सर से रूही का भूत नहीं उतर जाता, I'm sorry, लेकिन मैं आपको इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर रिया, डॉक्टर रिया, ये कोई भूत या फितूर नहीं है, प्यार है मेरा, समझिए आप। अब चुपचाप चाबी दीजिए मुझे बाहर निकलना है। हे भगवान, इस नकली रूही के खिलाफ मैं नाहर जी को कुछ कह भी नहीं सकती। पता नहीं कैसा वशीकरण किया है, अब कैसे तोड़ूं इसे। कर रही हैं आप? जी, क्या आप मेरी तरफ देख सकते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं देख सकता। मुझे आपको देखना मना है। अरे कोई खोलो भाई। इस आवाज से तो नहीं रोना, अब क्या करूं? डॉक्टर, ये क्या बेशर्मी है? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, एक शादीशुदा मर्द हूँ मैं ऐसे आपके साथ कमरे में बंद नहीं हो सकता। रूही देख लेगी तो क्या सोचेगी? आप मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद नहीं कर सकती। क्या सोच रही है? चाबी दीजिए मुझे। कैसे समझाऊं नाहर जी कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ, नकली रूही नहीं है। कोई है? छोटी माँ, नाहर जी, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? नहीं, मैं नहीं सुन सकता। समझ रही हैं आप? प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्यों सुनूं मैं आपको? डॉक्टर रिया, चाबी दीजिए प्लीज। जूही, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा हट, मुझे ना नाहर जी के लिए कॉफी बनानी है। उनका वर्कआउट खत्म हो गया होगा। जीजू तो कॉफी पी रहे हैं। अब वो शायद से अभी दीदी ने बनाकर दे दी होगी। चल ना, हम चलकर साथ में रील बनाते हैं। कितना टाइम हो गया ना हम दोनों ने साथ में वो पहले वाली मस्ती नहीं की। चल रील बनाते हैं। हाँ, ये देख, ये वाला गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है, इस पे रील बनाते हैं। हाँ जूही, अब मुझे तेरे साथ कोई रील नहीं बनानी है, और तुझे पता है ना मुझे डांस करना नहीं आता। मुझे जाने दे। अब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मेरी बहन रूही है ही नहीं। मतलब देख ना, शादी से पहले तू मेरी कितनी मदद किया करती थी, मेरे साथ रील बनाया करती थी, और अब ऐसा लगता है जैसे अपनी जूही को भूल ही गई है तू। तो पक्का मेरी बहन रूही है ना? हे भगवान, कहीं फिर से इसे मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? जूही, मैं ही तेरी बहन हूँ। चल ठीक है, तेरे लिए रील बना लेते हैं। हाँ हाँ चल ठीक है। अब मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। ये नाहर जी है कहाँ? कहीं वो उस डॉक्टर रिया के पास तो नहीं? नहीं, मेरे वशीकरण की वजह से वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। जल्दी से रील बनाकर उनको ढूंढती हूँ। ये क्या पागलपंती, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप?
कर रही हैं आप? क्यों कुछ नहीं हो रहा है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देख, इस वाले गाने में मैं पहले इधर जाऊंगी, फिर इधर, और फिर ऐसे दोनों घूमकर बाहर को जाएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक। ऐसे कोई खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। रूही, अवनी। एक मिनट, कहीं से कुछ आवाज आ रही है। शायद रूही नाहर जीजू को बंद करके का वशीकरण तोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। चल रील बनाते हैं। नहीं नहीं जूही, मुझे आवाज आ रही है, मैं देख के आती हूँ। अब रूही, लेकिन अभी हमारी रील तो बाकी है, पूरी कर लेते हैं। जूही, रील बाद में बना लेंगे, मैं देख के आती हूँ, रुको। अरे पूनम, ये सब क्या है? अरे सब्जियां ठीक से रखिए, देखिए सारी सब्जियां यहाँ बिखर रही हैं। अरे तो क्या हो गया प्रतीक के पापा? है 2-4 सब्जियां तो गिर गई, उठा लीजिए ना। एक तो वो आपकी माता जी, बताओ, ये सब्जी लेने के लिए पैदल भेज दिया मुझे बाजार, और एक आप है आकर 2 घड़ी चैन की सांस ले रही हूँ। लगे सुनाने मुझे, उठाइए। कोई अगर आपकी भलाई के बारे में सोचे फिर भी आपको दिक्कत हो रही? अरे माँ को आपकी सेहत की चिंता है, इसीलिए आपसे थोड़ी सी कसरत करवा दी, इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है? कमाल है। फिर आपको क्यों नहीं भेजती वो? ऐसे कुछ काम आपसे भी करा लिया करे। अब कसरत की जरूरत तो आपको भी है प्रतीक के पापा। अकेले मुझे ही चाहिए क्या कसरत? आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगी। लाडले जो ठहरे अपनी माँ मेरे पीछे पड़ी, मेरी जान के पीछे पड़ी हूँ। पता नहीं कौन से पाप किए जो ये सजा भुगत रही हूँ इस उम्र में भी। पापों की गिनती करने बैठेंगी तो रात हो जाएगी। पूनम, कुछ कह रहे क्या प्रतीक के पापा? ना देखिए प्रतीक के पापा, बहुत हो गया। अब आपको एक फैसला लेना होगा। कौन सा फैसला? प्रतीक के पापा, आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब फैसला कर लीजिए आप इस घर में अपनी मरी हुई माँ की आत्मा के साथ रहना चाहते हैं या जीती जागती मेरे साथ? क्यों नाहर जी, क्यों मुझसे दूर भाग रहे हैं आप? क्यों मेरी तरफ आप देखना भी नहीं चाह रहे? नाहर जी, आप मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे? ऐसा क्या करूं जिससे आपका वशीकरण टूट जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी रूही को ना पहचान? नाहर जी, आपने मुझे पहचान लिया। थैंक यू खाटू जी, थैंक यू सो मच। आपने आज मुझे मेरे जीवन की सारी खुशियां दी थी। नाहर जी, आई लव यू।
ये आवाज? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रोमिल जी, कहीं से तो आवाज आ रही है ना? हाँ। अवनी दी, आपको भी आवाज आई ना? हाँ भाभी, आवाज तो आ रही है। अब वो बाहर माली काम कर रहे हैं ना, तो वहीं से आई होगी आवाज। हाँ, हो सकता है। रोमिल जी, चलिए नहीं पर देख कर आते। हाँ चलिए आइए। पर मुझे तो घर के अंदर से आवाज आ रही है। हर जगह कहीं नहीं दिख रहा है। उनको देख लेती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो डॉक्टर के कमरे में हो। नाहर अभी भी उस वशीकरण से मुक्त नहीं हुए। मैं ऐसा क्या करूं? ऐसा क्या करूं जो नाहर जी उस वशीकरण से मुक्त हो जाए? मैं उनका वशीकरण कैसे दूं? ना यहाँ डॉक्टर है ना नाहर जी। दोनों गए कहाँ? बाहर देखती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर आवाज लगता है किसी और कमरे से आ रही है। कहीं पापा जी के कमरे से तो नहीं? मैं जाके देखती हूँ। पलक, तुम हो? मुझे लगा बड़ी दादी है। बाबा, बड़ी दादी वो क्यों आएंगी हमारे कमरे में? क्या बातें कर रहे पिंकू? जब अब ठीक है ना? हाँ पलक, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक नहीं हूँ? क्या बोल रहे हैं आप? माँ जी, ये दादी जी अपनी सास को क्यों बुला रही है? क्या करूँ, उनके रूप में आऊँ कि नहीं? माँ जी, वो नकली रूही पेपर्स में साइन करने के लिए मान जाएगी ना? हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा ना? अगर उसने पेपर्स पे साइन करने से आनाकानी की ना, तो मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। अगर उसने आपका और हमारा नाम ले लिया तो? माँ जी, वो लड़की बहुत चालू चीज है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से जाएगी। बेकार में मुझे डराओ मत। मंदिर में खड़ी हो, शुभ शुभ बोलो। जी। तुम देखना, वो नकली रूही घर से जाएगी और डॉक्टर रिया बहू बनकर घर में आएगी। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मुझे नहीं पीना।
पीना पानी। डॉक्टर रिया, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? नाहर जी, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। डॉक्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप ही की तरफ देखूंगा ना। ग्लास तो पहले भी टूटा था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इनका वशीकरण टूट गया? मुझे नहीं पीना पानी। मेरे कंगन के घुंघरू की वजह से नाहर जी का वशीकरण टूटा क्या? हाँ, यही हुआ होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया था, बस ये घुंघरू बजाकर नहीं देखा था। क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? आप ठीक है ना? हाँ नाहर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही, अब तो कोई आवाज नहीं आ रही है। सुन, ये पक्का बाहर से ही आ रही हो। आवाज तो बंद हो गई, हो सकता है अवनीदी ने बंद करा दिया हो। खैर छोड़ो, मुझे ना बहुत थकान सी हो रही है। मैं ना सोच रही थी कि मैं जूस पी लेती हूँ। हाँ। डॉक्टर रिया, आप ठीक है ना? हाँ, आई एम सॉरी। वो आप मेरे पापा के कमरे में क्या कर रही हैं? वो पता नहीं कैसे अचानक से ये कमरा लॉक हो गया था। थैंक यू, आपने इसे आकर खोल दिया। थैंक यू। वैसे आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना? हाँ, चलिए बाहर चलते हैं। बता ना, क्या हुआ? कैसे टूटा जीजू का वशीकरण? मैं क्यों बताऊं? तुझे बिना बताए नहीं जाने दूंगी, बताओ। रूही, पता ना कैसे किया तूने ये सब? कौन सी आवाज काम आई? जूही, ना ही बर्तन, ना ही कांच, ना चुटकी, ना ताली, ये सब कुछ भी काम नहीं आया। काम आया तो ओ, कंगन के घुंघरू। हाउ रोमांटिक। अब देखते हैं वो नकली रूही नाहर जी को कैसे अपने वश में करती है। अब उसके वशीकरण का उसे करारा जवाब मिलेगा। थैंक यू खाटू जी, ये सब आपकी कृपा की वजह से हो पाया। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों ने नाहर जी को देखा है क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा।
कब से जीजू को ढूंढ रही है। एक बार फोन ट्राई करना। हाँ करती हूँ, एक बार बाहर देख के आती हूँ। हाँ। डॉक्टर रिया तो यहाँ है, मतलब नाहर जी अकेले हैं, पर वो हैं कहाँ? पर आप दोनों एक साथ मंदिर में क्या कर रहे हैं? वो अरे मेरी बहन, हम तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आए थे खाटू जी के पास कि तू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कमाल है डॉक्टर, आप डॉक्टर होने के बावजूद भी दवाइयों पर भरोसा नहीं कर रहे। कभी कभी पेशेंट्स को दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। हाँ, मैं नाहर जी को देख कर आती हूँ। ये जूही हमेशा डॉक्टर रिया के साथ ही क्यों रहती है? इस डॉक्टर रिया ने दादी और जूही पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? खैर मुझे क्या, नाहर जी तो मेरे ही बस में है और अब तो हमेशा रहेंगे। बार बार बच गए, पर इस नकली रूही ने नाहर जी पर वशीकरण किए। अब तो इसका सच सबके सामने लेकर आना ही होगा। लेकिन कैसे? अब हम इन पोस्टर्स को दीवारों पर चिपकाकर घर वालों को बाहर बुलाएंगे। ओके, मैं सबको बाहर लाने का कोई तरीका ढूंढती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।